हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। भाई साहब, एक अनुभव प्रमाण पत्र की एक ऐसा सिलसिला बन चुका है कि अनुभव प्रमाण पत्र एक प्रकार से खेल बना दिया। किसने बना दिया सर? हमने तो बनाया नहीं। तो भाई ये बनाया, विभाग ने बनाया है। पहले तो विभाग ने क्या कहा कि ठेकेदार का बना हुआ चलेगा, प्लेसमेंट एजेंसियों का बना हुआ चलेगा। और अब 2-3 दिन से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप चाहे कहीं से भी बनवा लो, सबका मान्य होगा। ठीक है, आप भी लगातार वीडियो देख रहे होंगे। सभी लोग यही चीज़ बता रहे हैं कि सभी जगह का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका चलेगा, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, अटरम सटरम कहीं का भी हो, सबका चलेगा। इसके बाद अब लोगों में इतनी ज़्यादा होड़ मच गई कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों ने अपने जैक जुगाड़ स्टार्ट कर दिए। अपने स्कूलों में कोई जानकार है उससे बनवा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जानकार हैं उनसे बनवा रहे हैं, ठेकेदार बना के दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जब विभाग ने कह दिया कि भाई सबके चलेंगे तो बनवाओ, क्या दिक्कत है? नहीं है। जब सभी के चलेंगे तो जहां पर आपने काम किया है वहां से बनवा लो, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ के आ रहा है कि सर जैसे अब कईयों का कल 1-2 दिन से मेरे पास कॉलिंग आ रही है, तो उन लोगों के कुछ सवाल हैं, तभी ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद था। वैसे इस वीडियो को बनाने का कोई ज़्यादा मकसद भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के कुछ सवाल थे। जैसे कि कईयों ने मुझसे ये पूछा कि सर जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है सभी का चलेगा। बिल्कुल मेरे भाई चलेगा। तो सर जो विभाग है वो इसकी जाँच कैसे करेगा? बिल्कुल बात तो मुद्दे की है। अब देखो, तो इसीलिए ये जो वीडियो है दोस्त आपके लिए बनाई गई है कि अनुभव प्रमाण पत्र बना खेल, कैसे होगा सिलेक्शन, जानिए पूरी प्रक्रिया। तो देखो, अब पहली बात तो पहला पॉइंट क्या है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना आपका अनुभव, वो पहली बात तो सभी का चलेगा। चाहे किसी ने सरकारी संस्था में काम किया हो, किसी ने चाहे प्राइवेट संस्था में काम किया हो, किसी ने चाहे ठेकेदार के अंडर में काम किया हो, सभी का चलेगा। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपको डिपार्टमेंट की अंदर की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट अब आगे क्या कदम उठाएगा। आपने बनवा लिया, फॉर्म लगा दिया, ठीक है। फॉर्म लगाते टाइम आपसे क्या क्या मांगा जाएगा? फॉर्म लगाते टाइम आपसे मांगा जाएगा एक तो आपका जन आधार, ठीक है, जन आधार मांगा जाएगा, प्लस मांगा जाएगा आपका एक अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 2 चीजें आपसे मांगी जाएंगी आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र होगा आपका क्या? स्कैन होगा, फॉर्म के अंदर चढ़ेगा, आपका जो जन आधार कार्ड है वो भी आपका स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अब जो अनुभव प्रमाण पत्र है इसकी जांच कैसे होगी? तो देखो, सबसे पहले तो मान्यता किसे दी जाएगी? सबसे पहले तो मान्यता दी जाएगी जो आपके सफाई ठेकेदार हैं उनको। ठीक है, जो आपके सफाई ठेकेदार हैं उनको सबसे पहले मान्यता दी जाएगी। सेकंड नंबर पर मान्यता किसे दी जाएगी? सेकंड नंबर पर जो सरकारी संस्थाओं में, जिन्होंने सरकारी संस्था के अंदर काम किया है, उन लोगों को मान्यता दी जाएगी। और थर्ड नंबर पे किसे दी जाएगी सर? थर्ड नंबर पे दी जाएगी जिन्होंने प्राइवेट संस्थाओं में काम किया है। अब ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग समझदार हो, समझ गए होंगे चीजें। सबसे पहले किसका चलेगा? जिन्होंने सफाई ठेकेदार के अंडर में काम किया है उनको बुलाएंगे, आ जाओ भाई, ये लो तुम्हारी नौकरी। उसके बाद सीट बची तो किसका नंबर आएगा? जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में काम किया है उनका नंबर आएगा। फिर अगर बाद में और सीटें बचती हैं तो फिर नंबर किनका आएगा? तो फिर नंबर आएगा प्राइवेट संस्थाओं का। ठीक है, अब सर तो जब नंबर ही नहीं आएगा तो फिर सर बनवा क्यों रहे हैं? तो भाई ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, विभाग की, गवर्नमेंट की कमाने की है। कैसे सर? समझाओ पूरी बात। अब देखो, अगर मान लो विभाग ये कहता कि भाई आपका प्राइवेट वालों का नहीं चलेगा, मान लो मैं हूं, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने कभी काम नहीं किया सफाई का, तो ऐसी बात तो है नहीं कि भाई मैं अनुभव प्रमाण पत्र मेरा है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, तो या तो मैं किससे बनवाऊंगा? कोई किसी से पैसे वैसे ले दे के सफाई ठेकेदार से बनवाऊंगा। ये नहीं बनाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? सरकारी संस्थाओं के पास जाऊंगा, क्योंकि पहले तो इन दोनों को तो मान्यता थी। प्राइवेट वालों को तो अभी हुई है 2-3 दिन से, पहले तो इन दोनों को मान्यता थी। ठीक है, अगली बात, सफाई ठेकेदार ने भी मना कर दिया कि मैं तो तेरा नहीं बनाऊंगा। जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं बनाएंगे। अब
इनका जो कहना है वो भी सही है कि जो सफाई ठेकेदार होगा उसका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भाई नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। तुम्हारे 2, 4, 5, 10 हजार रुपए से कुछ नहीं होगा। उनकी नौकरी का सवाल है। वो लाख रुपए महीने का कमाता है सरकारी अधिकारी, वो तुम्हारे अनुभव के चक्कर में वो खुद की नौकरी नहीं गंवा सकता। तब गवर्नमेंट ने अब नई स्कीम क्या निकाली है कि भाई सभी का चलेगा। क्या कह दिया? अब सभी का चलेगा, तुमने जहां पर भी काम किया है वहां से चलेगा। सर समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई कि विभाग को और गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा है। तो देखो अब फायदा भी बताता हूं। आपने सुना होगा SSOID फॉर्म किससे भरा जाएगा? आपका SSOID से फॉर्म भरा जाएगा। बिल्कुल भरा जाएगा गुरुजी, है ना? सही बात है। उसकी फीस कितनी है सर? फीस है SC ST वालों की कितनी है? SC ST वालों की कितनी है? 400 रुपए है। और बाकी कितनी है? 600 रुपए है। बोलो है या नहीं है? अब भरेगा कौन कौन फॉर्म? ये ठेकेदार वाला तो भरेगा 100%, सरकारी वाला भी भरेगा 100%। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा भीड़ है कहां पर? प्राइवेट संस्थाओं में सबसे ज्यादा तो भीड़ कहां पर है? लगभग 70 से 80%। देख लेना चाहिए लास्ट के अंदर 70 से 80% जो भीड़ मिलेगी कहां मिलेगी? प्राइवेट वाले जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं इनकी भीड़ मिलेगी 70 से और 80%। अब ये बंदे सबसे ज्यादा फॉर्म भरेंगे। अब देख लो एक बंदा 400 रुपए दे रहा है सरकार को, तो देख लो 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और क्या पता 20 लाख से भी ऊपर ही चले जाएं फॉर्म, है ना? 20 लाख से भी ऊपर ही जा सकते हैं फॉर्म जब तीनों को ही मान्यता दे दी है तो अब देख लो अब कितने करोड़ों अरबों रुपए का वो होगा ये व्यापार। तो ये एक स्ट्रेटेजी है और ये होती भी है, कोई पहली बार नहीं हुई है ना? ये होती भी है और हमेशा चलती रहेगी। ये तो भाई रीति रिवाज है, चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सर जो चयन होगा, चयन कैसे होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी जो आपने ये बताया कि कैसे होगा सिलेक्शन, अब देख लो सिलेक्शन की प्रक्रिया। ठीक है, फॉर्म भरना बता दिया मैंने, क्या क्या लेके जाना है। जनाधार ले जाना, अनुभव ले जाना, स्कैन होगा, चाहे तीनों में से चाहे कहीं का भी हो, सबका चलेगा। लेकिन प्राथमिकता किसको है? प्राथमिकता तो है सफाई ठेकेदार को। ठीक है, प्राथमिकता किसको है? सफाई ठेकेदार को है। उसके बाद सरकारी संस्थाओं को है और फिर लास्ट में है किसकी? लास्ट में है आपके प्राइवेट संस्थाओं को। और एक बात और, लोग मुझसे फोटो भेज के पूछ रहे हैं कि सर ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या? भाई ऐसे पता नहीं चलता। ये चीज तुम बताओ, तुमने सही में रियलिटी में काम किया है तो चलेगा, नहीं काम किया है तो फिर वो बाद की बात है। एक आप जहां से भी बनवाओ, जहां से भी आप एक्सपीरियंस बनवाओ, उसका रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि हाजिरी। ठीक है, अटेंडेंस होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी क्या होनी चाहिए? सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज होनी चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। चाहे वो आप ठेकेदार से बनवाओ, चाहे सरकारी संस्था से बनवाओ, और चाहे आप प्राइवेट संस्था से बनवाओ। ठीक है, इसलिए ये जो प्राइवेट संस्था वाले हैं ये सबसे ज्यादा भीड़ अब की बार आएगी इनकी। ठीक है, क्यों आएगी? इनके चक्कर में, 400 और 600 के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है ना। अब जो विभाग है, मान लो आपने फॉर्म भर दिया, घर पे आ गए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और क्लिक करेगा, यार फॉर्म तो भर दिए, 600 रुपए का चालान कट गया, 100 रुपए ई मित्र वाले ले लिए और 700 रुपए का हो गया। एक्सपीरियंस से सही में काम किया है तो वैसे बन जाएगा। और अगर मान लो फर्जी तरीके से बनवाया तो 2, 4, 5 हजार रुपए उसने ले लिए। ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो मैं सीधी सी बात बताऊं, ये जो तुम्हारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, ये कुछ भी काम के नहीं है। सर क्या बात कर दी यार आप। बिल्कुल मेरे भाई, सही बात है। चाहिए आज के बाद तुम देख लेना, मेरी आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 8 जुलाई। और जब आपका सिलेक्शन हो, जब रिजल्ट आए, तब देख लेना किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र चाहता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये एक प्रकार से ऐसा भद्दा मजाक बना दिया इस चीज का कि एक ये खेल सा बन गया। और आज के टाइम पर हर उस बंदे के पास अनुभव प्रमाण पत्र है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, उनके पास तो होगा ही, वाल्मीकि समाज वालों के पास तो खैर है ही, बाकी गैर वाल्मीकि समाज के पास भी है, जिन्होंने कभी सफाई के सही नहीं सुना,
जिन्होंने कभी सफाई का सह भी नहीं सुना, उनके पास भी भाई साहब 2-2 साल के अनुभव प्रमाण पत्र मैंने देखे हैं। ठीक है, बता रहा हूं मैं, लोगों की काफ़ी कॉल आती है, दिन में कोई हजारों कॉल आती है, जो कहते हैं सर भाई है, लेकिन लोग बनवाते हैं। जैसे अब विभाग ने कह दिया कि स्कूलों का चलेगा, हॉस्पिटल का चल जाएगा, फैक्ट्री का चल जाएगा, तो आप ये बताओ कहाँ पे जानकारी नहीं है आपकी। स्कूलों में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा आपका जानकार, हॉस्पिटल में मिल जाएगा, फैक्ट्री में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 200, 500, 1000, 2000 रुपये दे के वैसे बना देंगे। अब ये वैसे धंधा बन गया अब ये। ठीक है, अब सर जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तो सबसे मोटी बात, अब देखो जो सिलेक्शन है विभाग, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो आपको केवल खुश करने के लिए दे दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र सबका चल जाएगा, आ जाओ और भाई सरकार की कमाई हो जाएगी। चुनाव आ रहे हैं अभी आगे आगे, ठीक है, बजट बढ़ जाएगा, करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैकेंसी है, कोई इसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। ठीक है, फीस इसकी सबसे मोटी है, 400 और 600 रुपए फीस है, इसलिए ये जो है आपका सबका चल जाएगा। अब सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका कैसे होगा, वो अब जो प्रक्रिया है वो होगी, एक तो आपका डॉक्यूमेंट जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे मोटी प्रक्रिया तो आपकी ये रहेगी। उसमें भी मान लो अगर आपका निकल जाते हो, पास हो जाते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सही हैं, फिर अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और सबसे खास पॉइंट, इंटरव्यू प्लस ट्रेड, ये सबसे अब आपका मोस्ट खास पॉइंट ये आपका रहेगा, क्योंकि विभाग के पास अब अनुभव प्रमाण पत्र में निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, अब उनके पास केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, इसमें भी नहीं निकलेंगे तो निकलेंगे किसमें, इंटरव्यू और ट्रेड के अंदर। ट्रेड में तो भाई बारी जाड़ी है, अगर तुम निकालोगे तो पास होगे, नहीं निकालोगे तो सीधा सा फेल है। लेकिन इंटरव्यू में तुम्हें भाई साहब ज्ञान होना चाहिए इन चीजों का, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि केमिकल का उपयोग क्या होता है, झाड़ू कितने प्रकार की होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, जो डस्टबिन के डब्बे कितने होते हैं, उनकी कोडिंग क्या होती है, दस्तानों के कितने प्रकार होते हैं, जूते कैसे पहनता है सफाई कर्मचारी, तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जोर किसमें दिया जाएगा, इंटरव्यू के अंदर दिया जाएगा, आप याद रखना ये बात। ठीक है, समझदार हो, ज्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है आपके सामने हो रही है। ठीक है, सीधा सा एक प्रकार से ये खेल चल रहा है। तो अब जो है सबसे मोटी प्रक्रिया रहेगी आपकी, केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र सभी के पास है। आज के टाइम पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, अटरम सटरम कैसा भी हो। लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ट्रेड की रही बात, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती है तो झाड़ू निकालोगे, और शर्म नहीं आती है तो आप किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तुम्हें झाड़ू निकलवा देगा। अगर तुम्हें नौकरी लगना है तो भाई साहब ट्रेड करोगे, झाड़ू निकालोगे, गटर में उतरोगे, और अगर तुम्हें शर्म आती है तो भाई तुम नहीं कर सकते। फिर सबसे मोटी बात रही सर इंटरव्यू में एक टीम बैठेगी आपके सामने, 3-4 लोगों की या फिर 4-5 लोगों की एक टीम बैठेगी विभाग की। ठीक है, आप सामने टीम रहेगी और उनके सामने आप रहोगे, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ लाल जो कचरे का डिब्बा होता है उसका कोडिंग क्या होता है। अब भाई लाला को लाल कचरे का डिब्बा नहीं पता तो वो बताएगा क्या उनको, फिर तो उनके मुंह की तरह भी देखेगा, भाई साहब मान तो ना पतो देख, है ना, हम तो वैसे ही बनवा के लेके आए, ऐसा नहीं है ना, मान तो ना पतो सफाई सुफाई के बारे में कुछ भी, फिर वो यही बोलेगा। फिर वो क्या करेंगे, चल खड़ा और रास्ता नप ले अपना। तब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपका जो मेन टारगेट है किसको करा जाएगा, इंटरव्यू को मेन टारगेट किया जाएगा। इतने दिनों से अब सर इंटरव्यू की तैयारी अपन कैसे करें, तो देखो इंटरव्यू की क्लास जो है अपनी यूट्यूब पर तो चली रही है फ्री। ठीक है, यूट्यूब पर तो अपनी क्लास चली रही है, 3 क्लास मैंने करवा दी है, नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। तीनों क्लासों का कंटेंट देखना, कितना शानदार कंटेंट है, थ्योरी करवा रखी है, उसमें क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं आपको, और जो आगे की क्लासेस हैं वो भी आपकी रेगुलरली आ जाएंगी। अगली बात करें सर, ये देख लो यहां पर, अब कई चमचे बोलेंगे कि यार तुम तो खुद का व्यापार बढ़ा रहे हो। भाई साहब
फीस कितनी है, केवल 100 रुपये फीस है। 100 रुपये में कोई लखपति नहीं बन जाऊंगा मैं, करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, बात है सर देखिए जो राजस्थान सफाई कर्मी की जो पीडीएफ है, क्लास तो फ्री करवा ही रहा हूं ना, पीडीएफ है। पीडीएफ अगर आप मान लो क्लास नहीं देखना चाहते कि सर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी आदमी है, हमें तो केवल पीडीएफ दे दो, हम तो फोन में पढ़ लेंगे रात को। तो पीडीएफ अगर आप लेना चाहो तो फीस है मात्र 99 रुपए उस पीडीएफ की। कंप्लीट पीडीएफ है। कितने पेज की पीडीएफ है सर? 301 पेज की। 301 पेज की पीडीएफ है जिसमें आपकी थ्योरी भी करवाई गई है, प्लस आपके लिए 200 क्वेश्चन भी हैं। लगभग आपके 200 से भी ज्यादा, 200 से भी प्लस क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है, थ्योरी भी है और 200 प्लस आपके क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इनका डेमो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर मैंने 3 क्लास अपलोड कर रखी है, आप वहां पर जाइए और देख लीजिए। सर ये पीडीएफ हम कैसे लेंगे? तो ये नंबर है 86 19 84 32 27, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे पेमेंट कर देना। कितने रुपए की सर करें? केवल 99 रुपए की। चाहे आप फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, अमेजोन पे चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, अटरम सटरम, इस नंबर पर 99 रुपए की पेमेंट करके, 99 रुपए की पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना कि सर देखो मैंने पेमेंट कर दी, आप मुझे पीडीएफ सेंड कर दो। फिर जो ये पीडीएफ है आपको तुरंत सेंड कर दी जाएगी, केवल 2 मिनट के अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल। आपको अच्छी लगे तो लो, नहीं लगे आपकी मर्जी, लो आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी ये जो जानकारी है आपको बताना थोड़ी सी जरूरी थी। ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। अगली बात, कैसे कैसे फॉर्म भरते टाइम क्या ले जाना है? जनाधार ले जाना है और आपका अनुभव ले जाना है। तीनों के मान्य होंगे, कैसे कैसे होंगे सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।